पिच में आ गए हैं जो जिसपे बीजेपी मुझे लगता है छक्के मारने के लिए काबिल है। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया था अभी मोहन भागवत जी का, तो राम मंदिर पर चल रहे सियासी घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भी एक बड़ा बयान आ गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक जेब कतरा पंक्चर वाला बन गया और उसके हृदय परिवर्तन पर लोगों ने कैसे विश्वास किया। तो एक मंदिर के बाहर रास्ते पर पंक्चर ठीक करने वाला, साइकिल पंक्चर ठीक करने वाला बैठा था, उसके पास ले गए, मुझे मेरा परिचय करा दिया उससे। फिर पूछे 2-4 प्रश्न, मैंने फिर चले, मैंने बोला भाई ये कौन है, इन सज्जन का मुझे परिचय करा देने का विशेष कारण क्या है। तो उन्होंने कहा ये सज्जन अभी पंक्चर वाले हैं, लेकिन पहले ये जेब कतरा थे, और जब इन्होंने कार सेवा में जाने वालों की भीड़ ट्रेन में देखी तो इनको लगा कि वहां अपने हाथ की सफाई को बड़ा अवसर है, तो ये भी शामिल हो गए। सारे औजार अपने लेके गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद सरयू में विसर्जन किया उन औजारों का, स्नान करके वापस आए और आकर हमको मिलके बताया कि मैं जेब कतरा था, जेब काटने के लिए गया था, लेकिन अब रामलला के वहां दर्शन किए, अब ये पाप हमको नहीं करना है, हमको कुछ सहायता करो ताकि हम ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। अब एक जेब कतरे को किसी ने प्रवचन नहीं दिया था, किसी ने बिठाकर बातें समझाई नहीं थी, संघ की शाखा तो उसको मालूम भी नहीं थी, और इरादा उसका जेब काटने का ही था, लेकिन उसमें परिवर्तन कैसे आया। तो ये जो सारे कार सेवक भक्ति पूर्वक वहां गए, चल के 150 किलोमीटर चले और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उन्होंने वहां संघर्ष किया, कुछ लोगों ने प्राणार्पण भी किया, ये सारा वातावरण उनको लगा। अजीत जी, हृदय परिवर्तन की बात ये कर रहे हैं, तो हृदय परिवर्तन देखिए, एक तो उन्होंने जो बोला आप समझाइए, एक मैं चाहता हूं क्या अखिलेश जी का भी हृदय परिवर्तन होगा और वो राम मंदिर जाके दर्शन करेंगे 27 से पहले? देखिए, अभी तो जब जो संघ प्रमुख ने कहा कि एक व्यक्ति जो जेब कतरा था और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हम लोगों के यहाँ अनेक कहानियां हैं परंपरा से, उसमें धार्मिक कहानियां, हृदय परिवर्तन होने की महर्षि वाल्मीकि के ही बारे में ये सब कहानी है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कार सेवकों को देख करके और भगवान राम की महिमा से ऐसा अभिभूत हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया, और दूसरे उसी राम मंदिर में बैठे हुए लोग ऐसे लोग थे जिनका हृदय परिवर्तन क्या, वो तो रम जाने चाहिए थे, उनके तो कण में राम हो जाने चाहिए थे, और उन्होंने वहां चोरी की। तो अब ये संघ प्रमुख जो कह रहे हैं इसका भी एक इशारा होगा। बिल्कुल। अब उन लोगों से जिन्होंने चोरी कर लिया, अब क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा? उनकी तो सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें सोच रहा है या मंदिर में अब भी अगर है, तो ये एक मैसेज है कि आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए है। आप अगर कुछ गलत कर रहे थे तो आप भगवान राम के सिखाए मर्यादा के रास्ते पर लौटिए। अब हम बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज बहुत अहम दिन है। पंजाब के तमाम जो सिख मंत्री हैं और विधायक हैं वो अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के आगे पेश होंगे। अकाल तख्त ने इन सभी से आप सरकार के ओर से बेअदबी के खिलाफ बनाए गए कानून पर जवाब मांगा है। श्री अकाल तख्त साहिब में आज पंजाब सरकार के 29 विधायक और 9 मंत्री पहुंचेंगे, और कांग्रेस की तरफ से 7 विधायक और अकाली दल के 2 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक पहुंचेंगे। अकाल तख्त ने मान सरकार के नए कानून पर ऐतराज जताया है। अकाल तख्त का कहना है कि कानून बनाने से पहले सरकार ने सिख धार्मिक संस्थाओं और अकाल तख्त से औपचारिक सलाह नहीं ली है। अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गढ़गंज के मुताबिक मान सरकार ने अकाल तख्त के लिए पहले दिए गए निर्देशों की अनदेखी की है। साडे एमएलएज नूं ते साडे मंत्रियों नूं उत्थे बुलाया गया, कुछ बिटाल बिटांदरे वास्ते, अपना पक्ष रखने वास्ते, ते साडे सारे एमएलए ते जिहड़े भी मिनिस्टर ने वो उत्थे जाणगे। असीं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता नूं सब तो महान मनदे हां। मैनूं भी जदों बुलाया गया सी तां मैं राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम छड्ड के मैं अकाल तख्त साहब ते नतमस्तक होया सी। सो साडे सारे एमएलए, साडे मिनिस्टर, जिस तरह भी उन्होंने बुलाया गया। कुछ मिनिस्टर इदां दे ने जिन्होंने सिर्फ लिखती दे विच अपना पक्ष स्पष्ट करने कहा गया, वो लिखती दे विच दे के आ जाए। और हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, आज का जो कार्यक्रम है जरा विस्तार से हमें समझा दीजिए, क्या होने जा रहा है, कौन आएगा, आगे क्या होगा?
देखिए, इसमें जो सीधे सीधे तौर पर पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं गोल्डन टेम्पल के बाहर की। ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बकायदा ये गोल्डन टेम्पल की बाहर की तस्वीर है और 11 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है, जब आम आदमी पार्टी के 29 विधायक हैं और 9 मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो सिख मंत्री और विधायक हैं उन्हीं को ही यहाँ पर बुलाया गया है। उसके अलावा 7 जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 2 जो हैं वो अकाली दल के हैं। हालांकि उनमें से एक जो है अयाली, वो अकाली दल छोड़कर जो वारिस पंजाब दे हैं उनको उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन एक निर्दलीय जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। और कुल मिलाकर जो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था, उसको लेकर जो अकाल तख्त के जथेदार हैं उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की थी कि श्री अकाल तख्त साहिब से पूछा नहीं गया, कोई राय नहीं ली गई, तो उसके बाद उन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर की थी। 11 बजे तमाम जितने भी, और अकाल तख्त साहिब की तरफ से बाकायदा ये निर्देश दिया गया था कि जिन्होंने विधानसभा के अंदर उस बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, जब ये पास हुआ था, तो वो तमाम जो लोग हैं, जो सिख विधायक और सिख मंत्री हैं, वो श्री अकाल तख्त साहिब यहाँ पर पहुँचेंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 2008 में अकाली दल की जब सरकार थी पंजाब के अंदर, तो जो उस समय जो कानून था उसके अंदर उन्होंने कोई ज़्यादा उसमें संशोधन नहीं किया है, बस एक महज उसमें सजा का जो प्रावधान था उसमें और कढ़ाई उसमें अपनाई है। बाकी जो पूरा का पूरा बिल है वो वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से हुक्मनामा आया था, बाकायदा तमाम सिख मंत्रियों और विधायकों को यहाँ पर पेश होने के लिए कहा गया था, तो आज तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक जो है, सिख विधायक, ये तमाम यहाँ पर पहुंचेंगे। 11 बजे अपना पक्ष रखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे हम आपसे इस पर अपडेट भी लेते रहेंगे।